आपने कोई ऐसा फर्जी वीडियो सुना है, एक ईवी के अंदर 1 किलो सिल्वर लगने वाला है? अगर सुना है तो उसे इग्नोर कर दो यार। गाइज, सैमसंग ने कहीं पे भी ऑफिशियली नहीं बोला है कि उसकी एक बैटरी के अंदर 1 किलो सिल्वर लगने वाला है, 1 किलो चांदी यूज होने वाली। ऑफिशियली ये फिगर कहीं पे भी नहीं है। दूसरा, उसने ये बोला कि एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज पे ये बैटरी। एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज का मतलब ये होता है कि एक्सपेरिमेंट जब किया जाता है लैब के अंदर, तो उसमें ये नहीं देखा जाता है कि कॉस्ट क्या आ रही है, उसमें ये देखा जाता है कि ये चीज़ वर्क कर रही है नहीं कर रही है। पहले ये देखा जाता है कि इनोवेशन हो रही है कि नहीं हो रही। जब इनोवेशन हो जाती है तो दूसरा स्टेप आता है कि कमर्शियल वायबिलिटी। अगर 1 किलो सिल्वर यूज हो भी जाता है बैटरी में लैब के अंदर, तो जरूरी नहीं कि उसकी कमर्शियल वायबिलिटी होगी, क्योंकि कौन पैसा देगा 1 किलो सिल्वर का? समझ गया मेरी बात को? माना ये जाता है कि जब तक ये कमर्शियली वायबल होने के लिए प्रोडक्ट जब मार्केट में आएगा, तो सिर्फ 200 ग्राम सिल्वर यूज होगा उस बैटरी के अंदर। ठीक है? तो ये जो नरेटिव बांधा गया था ना कि 1 किलो सिल्वर यूज होने वाला है 100 किलो वॉट की बैटरी में, जो तो इसका मतलब एक ईवी के अंदर 1 किलो सिल्वर लग जाएगा। तो गाइस, ये मिथ, ये जो नरेटिव है, ये जो बेकार की वीडियोस है, इन्हें कंप्लीटली इग्नोर कर दो। अब आ जाती है बात कि क्या सिल्वर बबल में है, क्या सिल्वर पे फालतू का हाइप बन रहा है? पहले तो मैं बता दूं कि पिछले 5 सालों से सिल्वर नो डाउट सप्लाई डेफिसिट में है। मतलब जितनी उसकी डिमांड बढ़ रही है सोलर पैनल्स में, एआई में, ईवीज में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, नो डाउट अबाउट इट कि सिल्वर की डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो बैटरी आने के बाद 16,000 टन तो सिर्फ ईवीज में लग जाएगा और सिल्वर का प्राइस देखो कहाँ से कहाँ जाएगा। सैमसंग ये कर देगा रातों रात, सप्लाई शॉक आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नो डाउट सिल्वर को इसका डेफिनेटली बेनिफिट होगा, सिल्वर बबल में नहीं है। जस्ट दैट के ऐसा भी नहीं कि सिल्वर रातों रात जो है वो नया गोल्ड बन जाएगा, जिस तरह के वीडियोस बन रहे हैं। वैसे भी मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ। एक्चुअली में सबसे ज्यादा मेटल की डिमांड जो इंडस्ट्रियल यूज केस है वो स्टील का है। लेकिन स्टील का जो रेट है वो $1.2 पर केजी है। वहीं आप रेट देख लो, आप गोल्ड का, वहीं आप 1 किलो सिल्वर का रेट देख लो। तो स्टील क्यों मूल्यवान नहीं है? क्योंकि स्टील का जो स्टॉक टू फ्लो रेशियो वो 1 है। स्टॉक टू फ्लो रेशियो होता क्या है? स्टॉक टू फ्लो रेशियो होता है कि एक के कितने साल के अंदर आप एग्जिस्टिंग सप्लाई को डबल कर सकते हो, जो एग्जिस्टिंग सप्लाई है जमीन के ऊपर। तो गोल्ड की जो सप्लाई है 70 साल में आप डबल कर सकते हो एग्जिस्टिंग सप्लाई को। मतलब गोल्ड का जो स्टॉक टू फ्लो रेशियो वो 70 है, सिल्वर का स्टॉक टू फ्लो रेशियो है वो 22 है। 22 साल लगेंगे एग्जिस्टिंग सप्लाई को डबल करने में, जो एग्जिस्टिंग जमीन के ऊपर सिल्वर की सप्लाई है। और स्टील को 1 साल लगेगा। तो जितनी मुश्किल है किसी एसेट की सप्लाई बढ़ाना, उतना ही मूल्यवान वो एसेट होता है। इसीलिए गोल्ड गोल्ड है और सिल्वर सिल्वर है, क्योंकि गोल्ड की स्टॉक टू फ्लो रेशियो 70 है। इतनी सी मिनिमम अंडरस्टैंडिंग अपनी बना लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि आप बेवकूफ़ ना बन पाए फ्यूचर में। थैंक यू वेरी मच।